हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो टू टाइप से होती है। वो है SN1 और SN2। यहाँ पर न्यूक्लियो का मतलब है पॉजिटिव और फिलिक का मतलब है अफेक्शन, मीन्स पॉजिटिव के लिए अफेक्शन रखने वाला। और सब्स्टिट्यूशन का मतलब है कि एक ग्रुप हटेगा और उसकी जगह दूसरा ग्रुप जुड़ेगा। इसको इस रिएक्शन से समझेंगे। यहाँ पर अपन ने लिया एल्किल हैलाइड, इसकी रिएक्शन करवाई न्यूक्लियोफाइल से। अब यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल इस पॉजिटिव के ऊपर अटैक करेगा। न्यूक्लियोफाइल होता है वो एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, तो ये यहाँ पे पॉजिटिव वाले के ऊपर अटैक करेगा और यहाँ से इस हेलाइड को बाहर निकाल देगा। तो यहाँ पे ये हेलोजन बाहर निकल जाएगा। जो बाहर निकलता है वो ग्रुप, उसको बोलते हैं लिविंग ग्रुप। जो बाहर निकलता है उसको बोलते हैं लिविंग ग्रुप। अब ये यहाँ पे हेलाइड बाहर निकला और न्यूक्लियोफाइल इसकी जगह आकर जुड़ गया, तो इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब इसमें फर्स्ट पढ़ेंगे SN1। यहाँ पे S का मतलब है सब्स्टिट्यूशन, N का मतलब है न्यूक्लियोफिलिक और 1 का मतलब है यूनिमोलिकुलर। मतलब इस रिएक्शन का जो ऑर्डर होता है वो 1 होता है, इसकी मोलिकुलरिटी होती है वो 1 होती है। और इस रिएक्शन की जो रेट है वो ओनली एक ही रिएक्टेंट के कंसेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करती है, इसलिए यहाँ पर है यूनिमोलिकुलर, ठीक है। यहाँ पे अपन ने लिया ये एल्किल हैलाइड, इसकी रिएक्शन करवाई OH से जो एक न्यूक्लियोफाइल है। और यहाँ पे अपने पास में ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और इस ब्रोमीन को यहाँ से हटा देगा और ये खुद जुड़ जाएगा, ठीक है। ये एक स्टेप के अंदर ये एक रिएक्शन है। अब ये जो रिएक्शन है ये 2 स्टेप के अंदर होती है। इसकी जो मैकेनिज्म है वो क्या है, ये 2 स्टेप के अंदर होती है। फर्स्ट स्टेप में तो क्या होगा, स्टेप फर्स्ट में होगा फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, मतलब इसके अंदर कार्बोकेटाइन बनेगा। और फिर बाद में सेकेंड स्टेप के अंदर इसके ऊपर कौन अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक करेगा। तो फर्स्ट में कार्बोकेटाइन बनेगा। ये जो वाली स्टेप होती है स्लो होती है और यही RDS स्टेप होती है। RDS मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। इस स्टेप के ऊपर ही इस रिएक्शन का रेट डिपेंड करता है, इसलिए इसको बोलते हैं यूनिमोलिकुलर, क्योंकि ये जो स्टेप है इसके अंदर एक ही रिएक्टेंट है और इस रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन के ऊपर ही रिएक्शन की रेट डिपेंड करती है। अब यहाँ पे अटैक करा, यहाँ पे क्या बनेगा, अपने पास में कार्बोकेटाइन बन जाएगा इस स्टेप के अंदर और ब्रोमीन बाहर निकल जाएगा। सेकेंड स्टेप में इस कार्बोकेटाइन के ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और यहाँ पे इससे जुड़ जाएगा, तो अपने पास में ये फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। अब अगर यहाँ पे अपने पास कायरल कार्बन होगा तो 2 तरह के कंपाउंड बनेंगे, उसमें एक को बोलते हैं रिटेंशन और दूसरे को बोलते हैं इन्वर्जन, ठीक है। इसको देखते हैं कैसे बनता है। यहाँ पे अपने पास में एक कार्बन है। अब अगर ये ब्रोमीन जहाँ से हटा, ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो कार्बोकेटाइन बनेगा और ये यहाँ से हटेगा तो क्या जुड़ेगा, उसकी जगह न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा। अगर ये ब्रोमीन जहाँ से हटा वहीं पे अगर न्यूक्लियोफाइल आके जुड़ जाएगा तो उसको बोलते हैं रिटेंशन। रिटेंशन मतलब ये सभी ग्रुप्स ने अपनी जो पोजीशन है वो रिटेन कर ली, मतलब जैसे थे ये ग्रुप वैसे के वैसे वापस पहली वाली पोजीशन में आ गए, तो इसको बोलते हैं रिटेंशन। और अगर इसके अंदर ये सारे ग्रुप उल्टे हो जाएंगे, मतलब पहले वाली पोजीशन पे नहीं रहेंगे, तो उसको बोलते हैं इन्वर्जन, मतलब ये उल्टे हो गए। अब इन्वर्जन और इसमें 2 तरह के कंपाउंड बनते हैं, रिटेंशन और इन्वर्जन। इन दोनों को मिलाकर ही बोलते हैं रेसिमिक मिक्सचर, की SN1 रिएक्शन में रेसिमिक मिक्सचर बनता है, ठीक है। अब यहाँ पे भी इस इन्वर्जन के अंदर ये इन्वर्जन रहता है, ये डोमिनेंट रहता है, ये वाला क्या रहता है, डोमिनेंट रहता है इन्वर्जन में भी, ठीक है। अब ये समझते हैं कि इसमें 2 तरह के कंपाउंड कैसे बनते हैं। इसको ऐसे समझो, अपने पास में क्या था, पहले एक कार्बन था। यहाँ पे मान लो एक कार्बन है और इससे क्या जुड़ा हुआ है, 3 तो ये ग्रुप जुड़े हुए हैं, 3 ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो इस कार्बन से 3 ग्रुप, मान लो ये 1 2 और ये 3, इस कार्बन से 3 ग्रुप जुड़े हुए हैं। यहाँ पे कार्बन होगा बीच में, इससे ये 3 ग्रुप ऐसे जुड़े हुए हैं और पीछे एक ब्रोमीन जुड़ा हुआ है। अब फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो ब्रोमीन है ये बॉन्ड टूटेगा और ये हटेगा, तो ये हट गया, बॉन्ड टूटा और अपने पास में क्या बन जाएगा, कार्बोकेटाइन बन जाएगा। कार्बोकेटाइन बन गया। अब ये जो कार्बोकेटाइन है ये क्या होता है, ये बिल्कुल प्लेनर होता है, ये कार्बोकेटाइन बन गया। अब इस कार्बोकेटाइन के ऊपर जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा वो 2 तरह से कर सकता है, एक तो फ्रंट से कर सकता है और एक बैक से अटैक कर सकता है। अगर फ्रंट से अटैक करेगा तो ये ग्रुप पीछे मुड़ जाएंगे और अगर बैक से अटैक करेगा तो आगे बन जाएंगे। तो न्यूक्लियोफाइल, इसमें 2 तरह से न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है, इसलिए 2 तरह के कंपाउंड बनते हैं, एक बनता है रिटेंशन और एक बनता है इन्वर्जन, ठीक है। इन दोनों को मिलाकर ही क्या बोलते हैं, रेसिमिक मिक्सचर। ये दोनों जो कंपाउंड है एक दूसरे के क्या होते हैं, मिरर इमेज होते हैं। जो दोनों कंपाउंड है एक दूसरे की क्या है, मिरर इमेज है। अब इसके अंदर जो अपन लेते हैं वो पोलर प्रोटिक सोलवेंट लेते हैं। क्यों लेते हैं, क्योंकि पोलर प्रोटिक सोलवेंट के अंदर जो ये वाला बॉन्ड है ये इजीली ब्रेक हो जाता है और अपने पास में कार्बोकेटाइन बन जाता है। यही रिएक्शन है SN1 रिएक्शन। अब इसके बाद में पढ़ेंगे सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ SN1 रिएक्शन। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में फर्स्ट पॉइंट है कि SN1 रिएक्शन जनरली पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स लाइक वाटर, अल्कोहल, एसिटिक एसिड में होती है। देखो
एग्जाम्पल लिया H2 तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होता है, जिसके अंदर दो पोल होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो यहाँ पे होता है पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव। तो यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव है, तो इसलिए ये तो क्या है, पोलर है। और प्रोटिक का मतलब होता है कि H+ और OH- दोनों होते हैं अपने पास H2 में, इसलिए ये क्या है, पोलर। ये प्रोटिक है और ये क्या है, पोलर। तो SN1 रिएक्शन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के अंदर होती है। सेकेंड पॉइंट है रेट। SN1 रिएक्शन की रेट क्या होती है, तो रेट प्रोपोर्शनल होती है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। जो कार्बोकेटाइन जितना ज्यादा स्टेबल होगा उसके अंदर SN1 रिएक्शन उतनी ज्यादा होगी। तो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, 1 डिग्री, फिर CH3X। 3 डिग्री कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। क्यों? पहले ये देखो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन क्या होता है। अगर एक कार्बन से 3 CH3 जुड़े हुए होते हैं, 3 कार्बन जुड़े हुए होते हैं, CH3 नहीं कार्बन, तो उसको बोलते हैं 3 डिग्री। मतलब यहाँ पे पॉजिटिव ये कार्बोकेटाइन होगा, इससे 3 कार्बन जुड़े हुए हैं, तो ये है 3 डिग्री। 2 डिग्री होता है अगर एक कार्बन से 2 कार्बन जुड़े हुए होंगे और एक अलग कोई ग्रुप जुड़ा हुआ होगा, तो उसको बोलते हैं 2 डिग्री। और 1 डिग्री होता है एक कार्बन से एक ही कार्बन जुड़ा हुआ हो और 2 वैलेंसी में कोई और जुड़े हुए, तो यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन जोड़ दिया। तो ये वाला है 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन और ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। ठीक है, ये वाला सबसे ज्यादा स्टेबल होता है क्योंकि यहाँ पे क्या लगता है, प्लस आई इफेक्ट लगता है। इसमें 3 कार्बन से प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, यहाँ 2 से लग रहा है, यहाँ से 1 से ही लग रहा है। तो प्लस आई इफेक्ट क्या होता है, ये 11th क्लास में पढ़ा था। मतलब जो ये कार्बन होते हैं ये प्लस आई इफेक्ट है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन देते हैं, ये इलेक्ट्रॉन देंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज कम होगा। पॉजिटिव चार्ज कम होगा तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी, न्यूट्रल हो जाएगा, इसलिए ये वाला सबसे ज्यादा स्टेबल है 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, 1 डिग्री। तो ये वाला जो रेट वाला है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसकी रेट सबसे ज़्यादा 3 डिग्री में होती है, फिर 2 डिग्री में, फिर 1 डिग्री में, फिर CH3X में। इसके बाद में ये है कि एलाइलिक और जो बेंजाइलिक हैलाइड है वो SN1 रिएक्शन शो करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इसके अंदर ड्यू टू रेजोनेंस, इसके इनमें रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनते हैं, इसलिए। देखो एलाइलिक हैलाइड क्या होता है, एलाइलिक हैलाइड होता है CH2 डबल बॉन्ड CH CH2, ये पॉजिटिव। इसमें क्या होगा, रेजोनेंस। रेजोनेंस भी 11th क्लास में पढ़ा था, क्या होता है, ये वाले इलेक्ट्रॉन, इसमें रेजोनेंस मतलब होता है कि इसमें इलेक्ट्रॉनों का डिलोकलाइजेशन होता है, जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चल जाएंगे तो इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनेगी CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, एक बार के लिए तो यहाँ का पॉजिटिव चार्ज गायब हो गया ना, मतलब कम हो गया, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो इसकी 2 स्ट्रक्चर बन रहे हैं, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर। इसलिए जो एलाइलिक हैलाइड होता है वो क्या देता है, SN1 रिएक्शन देता है। ठीक है, सेकंड है बेंजाइलिक हैलाइड। बेंजाइलिक हैलाइड में भी क्या होता है, रेजोनेंस होता है, इसलिए ये SN1 रिएक्शन देता है। तो बेंजाइलिक हैलाइड की स्ट्रक्चर क्या होती है, बेंजाइलिक हैलाइड ये होता है, यहाँ पे बना दो, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे रेजोनेंस होगा तो ये वाला बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन इसका यहाँ पे आ गया तो इसकी स्ट्रक्चर बनेगी, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा CH2। अगर ये यहाँ पे आया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। पॉजिटिव चार्ज क्यों आएगा, क्योंकि कार्बन की वैलेंस कितनी रह जाएगी, 3 ही रह जाएगी अगर ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ये वहाँ पे आ गया। अब ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐसे कैसे रख दिया और ये वाला ऐसा का ऐसे रख दिया। अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो वापस से इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ का पॉजिटिव चार्ज तो हट जाएगा क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया था इसीलिए तो पॉजिटिव चार्ज आया था। तो इसकी अगली स्ट्रक्चर बनेगी ये वाली, यहाँ से हटा, ये डबल बॉन्ड CH2 है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ गया ये वाला, यहाँ पे नहीं रहा ये। अब ये यहाँ से चला गया तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे आ जाएगा, इस वाले कार्बन पे आ जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, तो अब ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो अपने पास में स्ट्रक्चर बन जाएगी डबल बॉन्ड CH2, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। अब ये वाला पॉजिटिव चार्ज है तो ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएंगे, तो वापस से इस जैसी स्ट्रक्चर बन जाएगी। मतलब इसमें जो पॉजिटिव चार्ज है वो एक जगह नहीं रहता है, घूमता रहता है, इसलिए क्या होता है, ये स्टेबल होते हैं रेजोनेंस के कारण। तो इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि रेट प्रोपोर्शनल होती है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, और सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा होता है, 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, 1 डिग्री।
3 डिग्री वाला सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, ये वाला याद रखना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है इससे क्वेश्चन करने। ठीक है, इसके बाद में पढ़ेंगे SN2 रिएक्शन। अब पढ़ेंगे SN2 रिएक्शन। S का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन, N का मतलब न्यूक्लियोफिलिक और 2 का मतलब बाइमोलिक्यूलर। बाइमोलिक्यूलर का मतलब है कि इस रिएक्शन की जो रेट है वो दोनों रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगी। जो रेट है वो दोनों रिएक्टेंट एल्किल हैलाइड की कंसंट्रेशन और न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन दोनों के ऊपर डिपेंड करेगी, इसलिए है बाइमोलिकुलर। जबकि SN1 रिएक्शन के ऊपर जो रेट थी वो ओनली एक ही रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड कर रही थी। ये जो SN2 रिएक्शन है ये ओनली एक स्टेप के अंदर होती है, एक स्टेप के अंदर ही होती है। अब यहाँ पे जो अपन न्यूक्लियोफाइल लेते हैं वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लेते हैं। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लेते हैं क्योंकि यहाँ पे एक ही स्टेप के अंदर ये रिएक्शन होती है, तो ये इसको अटैक करेगा और यहाँ पे इसको हटाना भी होगा इस क्लोरीन को, इसलिए अपने को स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल चाहिए। अब यहाँ पे इसका अटैक होगा तो वो किधर से होगा, एक तो फ्रंट साइड से इसका अटैक नहीं होगा, इसका अटैक होगा वो बैक साइड से होगा। फ्रंट से क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो कार्बन इस क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज रहेगा, तो इस नेगेटिव और नेगेटिव इन दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा, तो इसको रिपेल करेगा। इसलिए इसका जो अटैक होगा वो बैक साइड से होगा, मतलब पीछे से इसका अटैक होगा। पीछे से अटैक होगा तो ये हाइड्रोजन धीरे धीरे दूर होंगे, तो यहाँ से इधर अटैक हो रहा है OH का, तो ये वाला बॉन्ड धीरे धीरे क्या होगा, फॉर्म होगा, ये वाला बॉन्ड फॉर्म होगा, ये वाला बॉन्ड बनने लगेगा और ये वाला क्लोरीन वाला बॉन्ड होगा वो ब्रेक होगा, ये वाला क्लोरीन का जो बॉन्ड था वो टूटेगा यहाँ से। ठीक है, अब ये वाली जो अपने पास में स्टेट बनती है ये क्या बनती है, ट्रांजिशन स्टेट बनती है, जो कि अनस्टेबल होती है। ये अनस्टेबल क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पे कार्बन से 5 एटम से बंधा हुआ है, 5 एटम से बंधा हुआ है, जबकि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 ही होती है, इसलिए ये क्या है, अनस्टेबल है क्योंकि 5 से बंधा हुआ है, और ये ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं इसको। इस स्टेज को क्या होते हैं, अपन आइसोलेट नहीं कर सकते हैं, ये अनस्टेबल होती है। यहाँ पे 5 वैलेंसी है। ठीक है, अब ये क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, क्लोरीन बाहर निकल जाएगा और ये OH यहाँ से जुड़ जाएगा, OH जुड़ गया, तीनों हाइड्रोजन आ गए। अब देखो इसको बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। क्यों बोले इन्वर्जन, का मतलब होता है उल्टा होना। यहाँ पे तीनों हाइड्रोजन उल्टे हो गए, बिल्कुल यहाँ पे तीनों इस डायरेक्शन में आ गए, जबकि इधर किधर थे, इस साइड थे, तो ये बिल्कुल उल्टे हो गए, इसलिए बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। जैसे बारिश आने पे छत्ता कैसे रहता है, ऐसे रहता है, लेकिन बहुत ज्यादा तेज हवा आ जाएगी तो वो कैसे हो जाएगा, अम्ब्रेला बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, तो इसलिए उल्टा हो गया। मतलब इस यहाँ पे भी ऐसे कि तीनों ग्रुप पहले ऐसे थे तो उधर से किधर आ गए, इधर शिफ्ट हो गए, तो इसको बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। ठीक है, अब इसके अंदर अपन लेते हैं वो एक पोलर एप्रोटिक सोलवेंट लेते हैं, पोलर एप्रोटिक सोलवेंट। पोलर एप्रोटिक सोलवेंट लेते हैं। पोलर एप्रोटिक सोलवेंट क्या होता है, ये होता है जैसे एसीटोन पोलर एप्रोटिक सोलवेंट का एग्जाम्पल है। पोलर तो है क्योंकि कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव आएगा और इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव आएगा, ये पोलर तो है, लेकिन इसके अंदर कहीं पे भी प्रोटोन नहीं है, मतलब हाइड्रोजन नहीं है देने के लिए, प्रोटोन नहीं है, तो ये है पोलर एप्रोटिक सोलवेंट के अंदर होती है SN2 रिएक्शन। अब इस रिएक्शन की जो रेट है वो सबसे ज्यादा होती है CH3X के अंदर, फिर 1 डिग्री में, फिर 2 डिग्री में, फिर 3 डिग्री में। अब CH3X की सबसे ज्यादा रेट क्यों होती है, क्योंकि इस कार्बन के पास में क्या है, 3 स्मॉल हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं इससे, जिससे न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक कर सकता है यहाँ से। इसमें देखो कार्बन के पास में 3 छोटे छोटे हाइड्रोजन, स्मॉल हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं इससे, तो न्यूक्लियोफाइल आएगा तो आसानी से अटैक करेगा। जबकि इस 3 डिग्री की देखो इसमें सबसे ज्यादा कम है, क्योंकि इसमें देखो एक कार्बन है, इससे 3 बड़े बड़े ग्रुप जुड़े हुए हैं, बल्कि ग्रुप जुड़े हुए रहते हैं, ये CH3 3 ग्रुप जुड़े हुए होंगे 3 डिग्री के अंदर। अब हाइड्रोजन आएगा तो वो क्या करेंगे, इसको रिपेल करेंगे, मतलब क्योंकि यहाँ पे बल्कि ग्रुप है, स्टेरिक हिंड्रेंस होगी, यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण 3 डिग्री का क्या होगा, सबसे कम होगा, क्योंकि यहाँ पे बल्कि ग्रुप जुड़े हुए हैं। जबकि इसमें CH3X में क्या है, छोटे छोटे स्मॉल हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, इसलिए न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक कर सकता है, इसलिए रेट ये है। फिर 1 डिग्री में सबसे ज्यादा, क्योंकि वहाँ पे एक CH3, 2 डिग्री में 2 CH3 और 3 डिग्री में सबसे कम बल्कि ग्रुप के कारण, स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण। तो यही क्या है, SN2 रिएक्शन है। अब इसके बाद में पढ़ेंगे SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन के अंदर क्या डिफरेंस है वो। अब पढ़ेंगे SN1 और SN2 रिएक्शन के बीच में डिफरेंस। SN1 इसमें क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 1, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 1, और इसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 2, order of reaction is 2। यहाँ पे molecularity of reaction is 1, molecularity of reaction
1। यहाँ पे मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन इज 2। मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन इज 2 यहाँ पे थर्ड पॉइंट क्या है, कार्बोकेटाइन इज फॉर्म्ड। यहाँ पे क्या बनता है, कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन इज फॉर्म्ड। यहाँ पे क्या बन रहा था, ट्रांजिशन स्टेट बन रही थी। ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर्म्ड। ठीक है। थर्ड है, इस रिएक्शन की रेट किसके ऊपर डिपेंड करेगी, कर रही थी एल्किल हैलाइड की कंसंट्रेशन के ऊपर ही डिपेंड कर रही थी। इसलिए क्या है, एक के ऊपर ही कर रही थी, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 1, मोलिकुलरिटी 1, क्योंकि एक ही ऊपर ही डिपेंड कर रही थी। यहाँ पे रेट प्रोपोर्शनल, मतलब रेट डिपेंड करती है दोनों के ऊपर, एल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन के ऊपर भी और न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन के ऊपर भी। ठीक है। नेक्स्ट है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट फेवर्स। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट फेवर्स, जबकि यहाँ क्या दे रहे थे, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट फेवर्स, जैसे एसीटोन लिया था। नेक्स्ट यहाँ पे क्या बन रहा था, मतलब रेट किसके ऊपर डिपेंड कर रही थी, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, और रेसिमिक मिक्सचर भी बन रहा था इसमें क्या बन रहा था, रेसिमिक मिक्सचर। जबकि क्या यहाँ क्या हो रहा था, इन्वर्जन हो रहा था, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन, यहाँ क्या थी, रेट सबसे ज्यादा 3 डिग्री की थी, फिर 2 डिग्री की, फिर 1 डिग्री की, फिर CH3X की। 3 डिग्री में स्टेबल कार्बोकेटाइन था इसलिए, जबकि यहाँ पे रेट सबसे ज्यादा किसकी है, CH3X की, क्योंकि स्मॉल हाइड्रोजन है 3 इसलिए, फिर 1 डिग्री की, फिर 2 डिग्री की, फिर 3 डिग्री की। ठीक है, ये हो गया SN1 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन और SN1 और SN2 रिएक्शन के बीच में डिफरेंस।